किसी भी शिवालय में चले जाइए, गर्भगृह के ठीक सामने एक शांत एकदम अडिग आकृति हमेशा विराजमान रहती है। ज्यादातर लोग उन्हें शिव का वाहन ही समझते हैं, पर क्या कहानी बस इतनी सी है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी है? आखिर कौन है वो शक्ति जो महादेव के ठीक सामने बैठकर पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है? तो चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं, उस शक्ति की कहानी जिसे हम और आप नंदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो धीरे धीरे टूटने लगा था। सोचिए, युगों के बहाव में जब अधर्म का अंधेरा, आप कह सकते हैं कि वो घना होने लगा, जब असुरों का अहंकार धर्म के उजाले को निगलने पर तुला था, तब पूरी सृष्टि कांप उठी थी। ये वो दौर था जब देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष अपने चरम पर था। मतलब कभी स्वर्ग में हाहाकार मचता तो कभी पाताल गरज उठता, और हर युद्ध के साथ सृष्टि का जो नाजुक सा बैलेंस था ना, वो और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। और इस टूटते हुए संतुलन को देखकर भगवान शिव ने सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि अब एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो युद्ध के शोर से नहीं, बल्कि अटूट भक्ति और स्थिरता से संतुलन को वापस लाएगी। उन्हें एक ऐसे भक्त की जरूरत महसूस हुई जो धर्म और अधर्म की इस खिंचतान के बीच स्थिरता का एक मजबूत नींव का काम कर सके। और जानते हैं, यही दिव्य विचार एक तरंग की तरह हिमालय में बैठे एक महान तपस्वी के दिल तक जा पहुंचा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और जुड़ती है ऋषि शिलाद से, जिनकी तपस्या ने ही नंदी के आने का रास्ता तैयार किया। महान तपस्वी शिलाद मुनि, उन्हें एक ऐसे पुत्र की इच्छा थी जो अमर हो, जो धर्म का रक्षक बन सके। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। कभी वो जलती हुई आग के बीच ध्यान लगाते, तो कभी बर्फीले पानी में डूबे रहते, और कभी कभी तो बिना अन्न जल के बस खुले आसमान के नीचे बैठे रहते। ओम नमः शिवाय का जाप ही मानो उनका पूरा अस्तित्व बन चुका था। उनकी भक्ति की ये अग्नि इतनी तीव्र थी कि वो स्वर्ग तक जा पहुंची और स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। शिव ने कहा, शिलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरे ही अंश से पैदा होगा। वो अमर होगा, स्थिरता का प्रतीक बनेगा और मेरा सबसे प्रिय नंदी कहलाएगा। और जानते हैं, नंदी का जन्म भी उतना ही अद्भुत था। हुआ यूं कि एक दिन जब ऋषि शिलाद यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे, तो अचानक धरती से एक तेज रोशनी निकली, और उसी रोशनी से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो तो खुद शिव की कृपा का एक जीता जागता स्वरूप थे, और उनका नाम रखा गया नंदी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है नंदी के बचपन की तरफ। ये एक ऐसा समय था जब उनके अंदर ज्ञान और शांति का एक गहरा सागर बहता था, और यही वो दौर था जब उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। नंदी की बुद्धि वो अलौकिक थी। मतलब जो ज्ञान पाने में बाकी शिष्यों को सालों की साधना लग जाती, वो उसे एक ही बार में समझ लेते थे, अपने अंदर उतार लेते थे। कमाल की बात तो यह है कि वो सिर्फ शास्त्रों के शब्द ही पढ़ते थे, बल्कि उनके पीछे छिपे ब्रह्मांड के कंपन को महसूस करते थे। उनके इस ज्ञान को देखकर देवता भी हैरान थे। जब नंदी की ये कीर्ति देवलोक पहुंची, तो देवताओं ने उनकी एकाग्रता की परीक्षा लेने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने स्वर्ग की दो सबसे सुंदर अप्सराओं, मित्रा और वरुणा को भेजा। मकसद बस ये देखना था कि क्या दुनिया का कोई भी मोह नंदी के ध्यान को तोड़ सकता है। अप्सराओं ने उनसे पूछा, क्या हमारी सुंदरता तुम्हें जरा भी विचलित नहीं करती? इस पर नंदी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, आपकी सुंदरता वाकई अद्भुत है, लेकिन मेरी नजर तो अंदर मेरे प्रभु शिव के प्रकाश पर टिकी है। सच कहूं तो उनसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई आकर्षण है ही नहीं। ये जवाब सुनकर अप्सराएं निश्शब्द रह गई। नंदी की भक्ति सिर्फ बचपन तक ही नहीं रही। बड़े होने पर उन्होंने खुद महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस तपस्या ने उन्हें देवत्व के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 दिव्य वरदान दिए। पहला वरदान कि वो शिव के सभी गणों के प्रमुख होंगे, यानी गणाध्यक्ष। दूसरा कि कोई भी भक्त शिव के दर्शन करने से पहले नंदी को प्रणाम करेगा, उनका सम्मान पहले होगा। और तीसरा कि वो हमेशा हमेशा के लिए शिव के वाहन, उनके सखा और साथी बनेंगे। और जैसे ही ये वरदान मिले, नंदी का शरीर बदलने लगा। उनकी देह धीरे धीरे एक दिव्य बैल के स्वरूप में ढल गई। एकदम बर्फ जैसा सफेद रंग, सोने जैसी चमक, और आंखों में करुणा, शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संगम। तब शिव ने कहा,
आज से तुम नंदीश्वर कहलाओगे। नंदीश्वर बनने के बाद नंदी ने कैलाश के रक्षक और धर्म के शाश्वत प्रहरी की भूमिका संभाली। अब उनकी शक्ति और स्थिरता सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो अधर्म के विनाश के लिए भी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब अहंकारी रावण कैलाश पर्वत को उठाने के लिए आया और उसका सामना सीधे नंदी से हुआ। रावण ने गुस्से में कहा, रास्ते से हट जाओ। तो नंदी ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, रुक जा रावण, तेरा यही घमंड तेरे विनाश का कारण बनेगा। याद रखना, तेरा अंत एक वानर के हाथों होगा। और आगे चलकर यही श्राप सच साबित हुआ। एक बार तो राक्षसों की पूरी सेना ने कैलाश पर हमला कर दिया, लेकिन उनका सामना करने के लिए वहां सिर्फ एक ही प्रहरी खड़ा था, नंदी, और उन्होंने अकेले ही पूरी सेना का संहार कर दिया। कहते हैं उसी दिन महादेव ने उन्हें धर्म रक्षक की उपाधि दी। तो फिर नंदी की इस पूरी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? शिवालयों में उनकी वो जो मौन उपस्थिति है ना, वो एक बहुत गहरा संदेश देती है। एक ऐसा संदेश जिसे समझने के लिए हमें शब्दों से परे जाकर सोचना होगा। नंदी की वो स्थिर नज़र हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति धैर्य में है, जल्दबाजी में नहीं। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहरी शोर शराबे में नहीं, बल्कि मन की भीतरी शांति में मिलता है। जब एक लक्ष्य पर हमारा ध्यान अटूट हो जाता है तो हमें कोई हिला नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, सेवा और समर्पण ही शक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। आखिर में नंदी की ये कथा एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति का असली रास्ता कोई इनाम पाने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो हमारे आंतरिक परिवर्तन के लिए है। ये हमें अंदर से बदल देता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि भक्ति एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।